सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन फार्मूला। तो लेट्स स्टार्ट। अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये लाइन जो है कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रही है। अब ए के कोऑर्डिनेट से मान लो x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट से मान लो x2, y2। और मुझे इस लाइन को दो भागों में बांटना है। जरूरी नहीं कि बराबर बराबर हो, जरूरी नहीं, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं कि बराबर बराबर भागो। मान लिया मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है दो भागों में बट गई है, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम ले लिया मैंने P से डिनोट कर दिए x, y, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने P x, y। इसके x1, y1, इसके x2, y2 और इसके P x, y। और मैंने ये बोला कि ये लाइन जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। ये पार्ट जो कहलाएगा m1 रेशियो, ये पार्ट जो कहलाएगा m2, ठीक है। मेरी बात समझ में? ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहला रहा है m1 ये रेशियो में, और ये वाला पार्ट है वो क्या कहला रहा है m2। ये रेशियोज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये रेशियो है कि इस भाग को मान लो ये लाइन है, इसके मैंने दो बराबर बराबर भाग करे। तो दो बराबर भाग का मतलब है 1:1। मेरी बात समझना, ध्यान समझना। दो बराबर भाग करे मतलब 1:1। अगर इसकी बात करूं तो ये दो में से एक भाग है, इसकी बात करूं तो दो में से एक भाग है। इतनी बात समझ में? मान लो ये मैंने लाइन बनाई, इसको यहां से भागा, तो ये मैंने बोल दिया 2:1। तो इसका मतलब ये है टोटल लाइन क्या है, 3 यूनिट्स है। 3 सेंटीमीटर मीटर नहीं बोल रहा, यूनिट्स बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता हो। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, रेशियोज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। तो ये भाग मतलब ये क्या है, 3 में से 2 भाग है। ये एक है कितने में से, पूरे 3 में से एक भाग है। इसका मतलब यही होता है ना भाई। तुम क्या लिखते हो, रेशियो का मतलब क्या है, ऐसे ही हुआ 2/3, ये 1/3। मतलब ये वाला जो पूरे 3 में से 2 भाग है और ये पूरे 3 में से एक भाग है, तो क्या 2:3, 2:3। इतनी बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही मैं अगर 3 बार भाग कर दूं, 3 बार बराबर बराबर भाग कर दूं, मान लो ऐसा, मान लो मैंने ये 3 बराबर भाग कर, तो ये कितना जाएगा 1:1:1, यही होगा। तो ये 3 में से एक, ये 3 में से एक, ये 3 में से एक। अगर मैं केवल इन दोनों की बात करूं तो ये 2:1। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इन दोनों को मिला के क्या बनेगा 2 और ये अकेला 1। और ऐसे ही सेम इन दोनों की बात करूं तो ये 1:2। आई बात समझ में? अगर मैं केवल, ये तो अलग अलग हो गया। अगर मैंने बोल दिया कि ये बीच वाली लाइन मैंने हटा दी, तो ये पूरा मिला के क्या हुआ 2 हुआ और ये अकेला 1 बचा। ऐसी ये वाली लाइन हटा दो तो ये पूरा 2 हो गया और ये 1 बचा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन की नीड के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं हम मेन फॉर्मूले पे, ठीक है। अब हमने क्या बात करी कि ए जो है एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और p एक पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है m1:m2 में। m1:m2 में ये p जो है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। हमें ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये पूछ लेंगे, या फिर ये दोनों गिवन होगा, ये पूछ लेंगे, और ये रेशियो कुछ भी गिवन होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला ये, ठीक है, आसानी से निकाल पाओगे। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है मैंने डिब्बे में, ये आपको याद है तो आपको जो भी गिवन रहेगा उस बेसिस पे आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज केवल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालनी है, x के लिए फॉर्मूला होता है m1 × x2, मतलब m1 × x2। इसकी बात करो, इसकी वैल्यू निकालना m1 × x2 प्लस m2 × x1, ठीक है, होल अपॉन m1 + m2। सिमिलरली y के लिए उल्टा ऐसा क्रॉस में चलना है, m1 × y2, m1 × y2, ठीक है, m2 × y1 होल अपॉन m1 + m2। इनको अगर मैं साथ में लिखूं, x, y की पूरी वैल्यू लिखूं, अगर ये है तो एक पूरे ब्रैकेट में दोनों फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू आएगी x की, और ये ग्रीन वाले को सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू आएगी y की। इतनी बात क्लियर। तो x, y का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 x2 + m2 x1 होल अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 होल अपॉन m1 + m2। क्लियर है इतनी बात? देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। अब देखो यहाँ पर रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है।
फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, आपके स्क्रीन पे आपको दिखता रहे ताकि। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट विच डिवाइड्स -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3 b p x, y। ठीक है, इतनी बात हम कर लेते हैं। तो x, y की वैल्यू हो जाएगी, इस फॉर्मूले से निकालोगे। m1 क्या है हमारे लिए, 2 है। m2 हमारे लिए क्या है, 3 है। 2:3 में ना, मान लो मैं यहाँ पर चलो डायग्राम भी बना देता हूँ। ये a हो गया, ये b हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये लाइन जो है 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो ये मैंने लिख दिया 2:3। a के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ -1, 7 और b के भी लिख देता हूँ 4, -3। ठीक है, अब बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। देखो m1 इंटू x2 तो मतलब 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1 मतलब 3 इंटू -1। ठीक है, होल अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, कॉमा m1 इंटू y2 तो क्या हो गया 2 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1 3 इंटू 7 होल अपॉन 2 प्लस 3। इतनी बात क्लियर है। ये हो जाएगा 4 2 8। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अपॉन 5, 3 2 -6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5। ठीक है, और सॉल्व करोगे आगे तो 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5 अपॉन 5, अब 21 में से क्या घटाना है आपको, 6 घटाना है। तो आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 15 अपॉन 5। ठीक है, काट दो, 5 बन जा 5, ये 1 से 1 कट गया और ये 5 3 15। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचा 3। यही आंसर हो जाएगा। P ऑफ x, y क्या आ जाएगा 1, 3। Then next question है find the coordinates of the points of intersection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। अभी मैंने आपको बताया था ट्राइसेक्शन वही जो बराबर बराबर 3 भागों में लाइन को बांट दे। तो मैंने मान लो ये एक लाइन बनाई है, ये A है, ये B है। A के पॉइंट मान लो होगा 4, -1, B के पॉइंट होगा -2, -3। ठीक है, अब ट्राइसेक्ट कर रही है मतलब बराबर बराबर 3 भागों में बांटेगी। तो मैंने ये बराबर बराबर उसको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, इसको मान लो मैंने बोल दिया P, इसको नाम दे दिया मैंने मान लो Q। ठीक है, ये मैंने P और Q नाम दे दिए। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स which divides और which trisects लिख लो, उन्होंने लिखा हुआ ना which trisects line segment AB। ठीक है, ये AB लाइन सेगमेंट को क्या है जो ट्राइसेक्ट करती है। अब ट्राइसेक्ट करती है तो ये 1:1 इसमें डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे किसका कोऑर्डिनेटर निकालना है, P का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा कि एक रेशियो तो यहां से यहां तक हो गया और दूसरा ये पूरा हो गया। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे लाइन ये इमेजिन करनी पड़ेगी, ये और ये। ठीक है, ये P है, ये A है और ये B है। ठीक है, मुझे लाइन ये इमेजिन करनी पड़ेगी अगर P निकालना है। भाई बीच वाले पॉइंट का ही मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया। अब यहाँ तो 2 है, 2 का तो ऐसा कोई स्पेशली नहीं लिखवाया, एक बार में एक ही का निकलेगा। तो अब यहां से यहां तक क्या रेशियो है, 1 रेशियो। अब ये पूरा कितना हो रहा है, यहां से यहां तक पूरा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा 1:2, मतलब AP रेशियो PV क्या आ गया 1:2। तो ये आपको लिखना पड़ेगा फॉर पॉइंट P। ठीक है, फॉर पॉइंट P AP रेशियो PV बराबर कितना होगा 1:2। अब लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से m1 मतलब इसका इंटू x2, तो 1 इंटू -2 प्लस
m2 इंटू 4, ठीक है, ये वाला होल अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 2, फिर कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, ये क्या आ गया आपका x और y के वैल्यूज या कोऑर्डिनेट्स निकले, ठीक है। अब बस सॉल्व करना और आंसर निकलेगा बड़े आराम से। तो -2 प्लस 8 अपॉन 3 कॉमा -3 -2 प्लस माइनस माइनस होल अपॉन 3, ठीक है। और सॉल्व करो तो ये बचेगा प्लस का 6 अपॉन 3 कॉमा माइनस का 5 अपॉन 3, कट रहा है काट दो, तो क्या बचा आपके पास आंसर आ गया 2 कॉमा -5/3। ये किसके कोऑर्डिनेट निकले, ये किसके कोऑर्डिनेट निकले, पॉइंट पी के निकले। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकले, अब ये इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम किसके निकालेंगे, पॉइंट क्यू के निकालेंगे, ठीक है। अब पॉइंट क्यू के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट क्यू के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को क्या इमेजिन करूंगा। अब मैं इस लाइन को ऐसे इमेजिन कर लेता हूं, ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, पॉइंट क्यू कहाँ है हमारे पास, यहां पर है। तो अब ये पूरा क्या हो गया 2 और ये पूरा क्या हो गया 1। तो अब क्यू कितने में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो हम लिखेंगे क्या, फॉर पॉइंट क्यू ए क्यू रेशो क्यू बी बराबर 2:1, ए क्यू रेशो क्यू बी बराबर 2:1। इतनी बात क्लियर है। तो अब बस फिर से फॉर्मूले में रख दो, तो m1 इंटू x2 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 होल अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा फिर 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 होल अपॉन 2 प्लस 1। बस सॉल्व कर दो आंसर, -4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा -6 -1 अपॉन 3। तो ये तो कट गया, तो ये तो हो गया पूरा 0, 0 को 3 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, किसी से भी डिवाइड करोगे ये जाएगा -7 अपॉन 3। ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए, वो हमने पी के निकाल लिए थे। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स द एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। अब ये 1-1 मीटर पे लाइन्स बना दी उन्होंने, 10 लाइन्स बना दी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब ऐसे 1 2 3 4 करके हर 1-1 मीटर पे 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए उन्होंने, ठीक है। फिर निहारिका नाम की एक लड़की है जो 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है एडी का, ये एडी लाइन है, एडी का 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है सेकंड लाइन पे, मतलब ये यहाँ पर ये सेकंड लाइन पे दौड़ रही है, ठीक है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और 1/4 दौड़ के उस जहां पर पहुंची उस पॉइंट पे एक हरे कलर का झंडा गाड़ दिया। फिर कौन दौड़ी, प्रीत दौड़ी, 1/5 डिस्टेंस दौड़ी इस एडी का 8th लाइन पे, ये सेकंड लाइन पे कौन दौड़ी, निहारिका, कितना दौड़ी 1/4। फिर 8th लाइन पे कौन दौड़ी, प्रीत, कितना दौड़ी 1/5, ठीक है। और उसने कौन सा रेड फ्लैग वहां पर गाड़ दिया, ठीक है। फिर उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर निहारिका दौड़ रही है ये सेकंड लाइन पे, और ये 8th लाइन पे कौन दौड़ रही है, प्रीत दौड़ रही है, ठीक है। तो मैं इसका n मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट और इसका p मान, मतलब उस पॉइंट का नाम क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ और p मान लेता हूँ। अभी आगे तक दौड़ी होगी, अब दौड़ी कितना 1/4 दौड़ी। अब देखो x और कॉमा y निकालेंगे, ये x एक्सिस कहलाएगी आपकी, ये y एक्सिस कहलाएगी आपकी, ठीक है, ये y एक्सिस कहलाएगी। तो x एक्सिस पे क्या आया, कौन सी लाइन पे दौड़ रही, दूसरे लाइन पे। तो n का कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, निहारिका का क्या हो गया कोऑर्डिनेट 2 कॉमा, अब ध्यान से समझना, n का कोऑर्डिनेट बता रहा हूं मैं, n फॉर निहारिका के लिए हमने n लिया तो n की बराबर लिख रहा हूं मैं, n का कोऑर्डिनेट हो गया 2 कॉमा, अब इस लाइन पे अब 1-1 मीटर पे है ये भी, और कितना है 100 फ्लावर पॉट्स है, तो 100 का कितना दौड़ी है ये 1/4। देखो हर 1 मीटर पे 1 फ्लावर पॉट है, तो 100 मीटर टोटल लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर होगी। अब 100 मीटर का कितना दौड़ी 1/4, तो मैं लिख सकता हूँ ना 1/4 ऑफ 100 मीटर, ठीक है। 1/4 ऑफ 100 मीटर किससे कट जाएगा 25 बार। तो n के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 2,25, ठीक है। दूसरी बात, अब प्रीत के लिए मैंने p माना, प्रीत कितना दौड़ी, प्रीत x पे कहां पर है 8 पे है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट उसका क्या है 1/5 ऑफ 100,
अब बी समझाया मैंने आपको, ये कितने बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8,20। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब निहारिका ने यहाँ इस पॉइंट पे गाड़ा, प्रीत ने इस पॉइंट पे गाड़ा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एनपी बराबर क्या होगा, एनपी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो एनपी बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का हो जाएगा 36 और 5 का हो जाएगा माइनस 5 का हो जाएगा प्लस का 25। 6 5 11, 1 3 4 5, ठीक है, कितना आ गया रूट कितना, 6 5 11 1 3 4 5 6, 61 है ना, 61 रूट 61 क्या आ गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आई, मतलब जहां पर ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग गाड़ा था इन दोनों पॉइंट की दूरी कितनी आ गई, रूट में 61। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रश्मि, अब कोई एक तीसरी लड़की आई रश्मि, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन हाफ वे। अब मान लो ये एन और पी था, ये एन और ये पी है, ये दो पॉइंट्स पे जहां पर उन्होंने झंडा गाड़ा, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में उसने क्या काम करा, रश्मि ने क्या काम कर दिया, उसको ब्लू कलर का फ्लैग ऐसे गड़ाना था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ उसको गड़ाना पड़ेगा, मतलब रश्मि के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं उन्होंने, रश्मि के क्या पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे। अब बीच जब लगाया है तो कितने में बांटेगा वो, 1:1 में बांटेगा ना, ठीक है, 1:, अरे बराबर बराबर होगा ना, तो 1:1 लोगे। अब एक बार समझो कि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हम m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 ऐसा करते हैं, मतलब 1 इंटू इसमें होगा और 1 का ही उसमें इंटू, m1 m2 दोनों 1 है, 1 का इंटू किसी में भी करो वैल्यू वही की वही बनी रहती। तो डायरेक्ट मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो 1 इंटू देखो m1 इंटू क्या होता है, x2 होता है, तो 1 इंटू x2 करूंगा प्लस 1 इंटू x1 करूंगा होल अपॉन 1 प्लस 1 करूंगा, यही होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकता x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 1 इंटू x2 x2 हो जाएगा और 1 इंटू x1 हो जाएगा। अब पलट के लिख दो 3 प्लस 2 बोले या 2 प्लस 3 बोलो, प्लस के बीच में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो मैं क्यों ना डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना दूं, r के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो r क्या है, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स, तो x1 क्या है हमारे पास, x1 आया 2 प्लस x2 आया 8 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो कितना होगा 8 प्लस 2 10 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 45/2। क्लियर है, ये काट दो 5 बार में कट जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5 45/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, रश्मि के, जहां पर वो ब्लू कलर का फ्लैग गड़ाएगी। अब ये तो हो गई कोऑर्डिनेट की बात, ये तो हो गई कोऑर्डिनेट की बात कि क्या है कोऑर्डिनेट 5 45/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने x और y n और p के निकाले थे, तो n के 2,25 आए थे, मतलब सेकंड लाइन पे 25 मीटर पे गड़ाया था उसने, सेकंड लाइन पे 25 मीटर पे गड़ाया था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है 45/2 क्या होगा, अगर इसको कैंसिल करोगे तो 2 टू जा 4 2 टू जा 4 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5,22.5। 5,22.5 का मतलब क्या है, फिफ्थ लाइन पे 22.5 मीटर पे उसको ब्लू कलर का फ्लैग गड़ाना पड़ेगा। आया, तो क्या आएगा कि क्या नाम था इसका अपना, कहाँ गई रश्मि, ये रश्मि, तो रश्मि हैज टू पोस्ट हर फ्लैग on the fifth line at 22.5 मीटर। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही सिमिलरली इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया था,
√61 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब ये भी पूछा जा सकता था कि n और r मतलब बीच में जहां पर इसने कहा इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये भी पूछा n और p r और p का भी डिस्टेंस पूछा जा सकता था। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते। कोऑर्डिनेट तो आपको इसके पता लग ही गए थे कि 5,45/2 है या फिर 5,22.5 बोल। डिस्टेंस फॉर्मूले से वो भी आप निकाल सकते थे इजीली। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो आपसे रेशियो ही पूछ लिया गया है। अभी तक रेशियो दे रहे थे या ट्राइसेक्शन बोल दे रहे थे। ठीक है, अभी नहीं बोला है, अभी नहीं बोला है। ठीक है, अभी आपको वही निकालने को बोल दिया है। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली ए बी जो कि पी डिवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, पी डिवाइड कर रहा है -1,6 में। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपको रेशियो निकालना है अपने मन से क्या ले लो कि मान लो कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। उठा के केवल इतना लिख लो कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट इस लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ये अपने मन से ले लो, ये कहीं लिखा नहीं है। आप और कुछ भी ले सकते हो, m रेशियो 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मन से आप क्या ले लो, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट। तो क्या लिख लोगे, लेट द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय P इन द रेशियो के रेशियो 1। ये मैंने अपने मन से ले लिया कि के रेशियो 1 में इस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब के कोई भी वैल्यू जिसकी वैल्यू आएगी और जो इसकी के की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा, जो भी के की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात समझो, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था। वो क्या बताता था, बीच वाला ही नंबर आता था, मतलब बीच वाला ही कोऑर्डिनेट आता था। बीच वाले कोऑर्डिनेट के ही बराबर जब भी हम ऐसा करते थे उसकी वैल्यू आती थी। मतलब ये क्या है, यही तो एक्चुअल वैल्यू है जो हम निकालते थे हमेशा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -1,6 बराबर, अरे यही तो निकालते थे हम। और अब लगा दो उठा के क्या, सेक्शन फॉर्मूला। तो k इंटू x2, तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 होल अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू y2, तो k इंटू -8 प्लस 1 इंटू -10 प्लस 10 1 इंटू +10 अपॉन k प्लस 1। इतना लिख लो। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा -1,6 बराबर 6 इंटू के 6k -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब एक बात समझो, यही तो वैल्यू है जिसको आप सॉल्व करते थे तो क्या आता था, ये आता था। अरे यही वैल्यू से सॉल्व करते थे तभी तो ये कोऑर्डिनेट आते थे। ये सॉल्व करने पर ही बीच वाली वैल्यू आती थी ना, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स आते थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, -1 के बराबर। x का कोऑर्डिनेट क्या आता था, ये आता था। इसको सॉल्व करने पे क्या आता था, x का कोऑर्डिनेट, और इसको सॉल्व करने पे क्या आता था, y का कोऑर्डिनेट। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 6k -3 अपॉन k प्लस 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। एंड इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, y का कोऑर्डिनेट मतलब 6। तो क्या बोल सकता हूँ, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 ही किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो या तो इससे सॉल्व कर लो या इससे। कोई नेसेसिटी नहीं है दोनों से सॉल्व करने की, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है। किसी से भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। आपको इससे आसान लग रहा है इससे करो तो भी k की वही वैल्यू आएगी जो इसको सॉल्व करने से आएगी। तो मैं आपको दोनों से बता दे रहा हूँ, बट एग्जाम में ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। आप आइदर ऑफ द वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लोगे, आपका k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे तो 6k -3 बराबर हो जाएगा -1 ऑफ k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6k -3 बराबर -k -1, ये मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस ये माइनस। अब माइनस के इधर आएगा तो क्या होगा, 6k प्लस k बराबर -1 -3 इधर जाके प्लस का 3। तो क्या बचा, 7k बराबर 2, 7 के बराबर 3 - 1 2। तो 7k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 7k की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो k बराबर क्या आ गया, 2/7, और यही आंसर हो जाएगा। मतलब 2:7 ही आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात। अब ये क्वेश्चन तो नहीं है सर हमने तो k रेशियो 1 लिया था, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा, k रेशियो 1 लिया था, k की ही वैल्यू क्या आई, 2/7 आई ना। k की वैल्यू
ये आई ना, तो 2:7 क्या 7 उधर जाएगा तो क्या होगा 2:7 ही तो आ जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा उससे, आंसर तो वही रहना। 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो, इसलिए तो हमने वहां 1 लेके चले हैं ताकि हमको बाद में ऐसा कुछ फर्क ना पड़े, हम 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो मैं इससे भी निकाल के बताता हूँ, 2:7 ही आंसर आना। अब देखो इसको करोगे तो -8 के +10 बराबर 6 ऑफ k + 1 होगा, तो -8 के +10 बराबर 6 के +6, -8 के जाके +8 के, तो ये हो जाएगा 6 के यहाँ लिखा हुआ है +8 के बराबर +6 इधर जाके -6, तो 10 - 6 पलट के लिख दिया मैंने, है ना। ये आपको इतना तो आना चाहिए। 8 और 6 हो जाएगा आपके पास 14 के, और 10 में 6 माइनस करोगे तो 4, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो क्या आया 7 के बराबर 2 ही तो बचा, तो के बराबर क्या आ गया 2/7 ही तो आया। देखो कोई फर्क पड़ा क्या, दोनों से सेम तो आंसर आ रहा है, जो आपको इजी लग रहा है उससे निकाल लो, जो भी के की वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर रहेगा। चाहो तो ऐसा भी यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया तो वैसे भी कर सकते, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं। 1 इंटू कुछ भी करोगे आंसर वही का वही होना, 1 इंटू 7 करो, 7 इंटू 999 करो, 999 ही बना रहेगा, तो जो भी के की वैल्यू आ रही होगी वही आपका रेशियो हो जाएगा, मतलब 2:7। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें फिर से रेशियो निकालने को बोल दिया कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब लाइन सेगमेंट का तो चलो अच्छी बात है, इस बार नाम ही दे दिया उन्होंने। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, B या A एंड B। A के कोऑर्डिनेट है 1, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट है आपके -4, -5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब x एक्सिस से डिवाइड कर रही है, मतलब केवल x का कोऑर्डिनेट रहेगा, y का नहीं रहेगा, मतलब y कितना हो गया 0, तो ये मैंने पॉइंट P मान लिया जो कि डिवाइड कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, 0। समझ गए ना, y एक्सिस से डिवाइड होती तो x 0 हो जाता, 0, y हो जाता। x एक्सिस डिवाइड कर रही है, मतलब y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब x, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने क्या बोला, क्या मान लेना, k/1 मान लो, फिर से लिख लेना कि लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो k/1। अब फिर से, अब भी जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, बस x दे दिया है और यहाँ पर क्या बोला गया कि कोऑर्डिनेट भी निकालना, मतलब x की वैल्यू भी निकालनी। अब 0 तो 0 ही रहने वाला, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा, तो x, 0 बराबर क्या हो जाएगा, x, 0 बराबर हो जाएगा आपका k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 इंटू ये वाला 1 अपॉन k+1, और दूसरा बन जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 होल अपॉन k+1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते फिर कंपेयर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -4k + 1 अपॉन k+1 कॉमा 5k - 5 अपॉन k+1। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर होगा तो -4k + 1 अपॉन k+1 जो रहेगा किसके बराबर होगा, x के, एंड 5k - 5 अपॉन k+1 बराबर 0 के। अब देखो इसमें इससे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता है, अगर पता होती तो मैं किसी से भी निकाल लेता, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इससे x भी अननोन है, k भी अननोन है, 2 अननोन हो जाएंगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो बेटर है ना इससे निकालना है, इक्वल टू 0 तो चल रहा है, तो इसका यूज करके निकालोगे तो ये हो जाएगा 5k - 5 बराबर 0 इंटू k+1, तो 0 इंटू ये है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, तो 5k - 5 बराबर क्या आ गया 0, तो 5k बराबर क्या आ गया 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 से 5 कट जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1:1 में ही तो डिवाइड कर रहा है। चल क्या लिखोगे, देन द रेशियो बिकम्स 1:1 में डिवाइड कर रहा है, k की वैल्यू 1 आ गई, तो 1:1 में तो डिवाइड कर, तो 1:1 हो गया। अब x भी निकालना, आपसे बोला गया ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो x की वैल्यू निकालना, तो k की वैल्यू यहाँ रख दो, तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन x इक्वल टू -4k + 1 अपॉन
k प्लस वन, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस फोर इंटू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो x बराबर हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन अपॉन टू, तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का थ्री बाय टू, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, p कोऑर्डिनेट क्या बन गया, p कोऑर्डिनेट बन गया आपका माइनस थ्री बाय टू कॉमा जीरो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। k आ जाएगा मतलब रेशियो आ जाएगा 1:1 और p कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू कॉमा जीरो। देन सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है ये आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं और ये वर्टाइसेस हैं एक पैरेललोग्राम की, एक ऑर्डर में लेना है, और y और ये x, तो x और y की हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये मान लो ये एक पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है, ये बन गया। इनको नाम दे देता हूं मैं a b c d, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 1, 2 है, b के हो गए 4, y, c के हो गए आपके x, 6 एंड d के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3, 5। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको x और y निकालना, डायरेक्ट तो कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा। अब यहाँ पर तो मैं पॉइंट लेने से रहा, अगर मान लो यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लिए, ना मुझे रेशियो पता ना कुछ पता, ठीक है, तो और मेथड भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, मेथड भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या काम करता हूँ, डायगोनल को जोड़ लेता हूँ। अब पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये वाले लंबे वाले डायगोनल के ये दोनों बराबर होंगे, ये भाग और ये भाग, और ये छोटी वाली डायगोनल के भी, छोटी और लंबी वाली डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बराबर बराबर भाग में। तो मान लो ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O, ठीक है, O नाम दे दिया, तो लिखोगे क्या लिखोगे, सिंस the diagonals of parallelogram bisects each other, therefore क्या हो जाएगा, therefore क्या हो जाएगा, O क्या है, AC का भी मिड पॉइंट है, O क्या बन गया, AC पॉइंट का भी AC लाइन का भी मिड पॉइंट बन गया और BD लाइन का भी मिड पॉइंट बन गया। दोनों का ही मिड पॉइंट मतलब क्या होना चाहिए, दोनों बराबर पे लिखना चाहिए। तो हम मैं क्या लिख सकता हूं, therefore मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या, BD। अरे कॉमन सेंस वाली बात है ना, वो दोनों में ही तो बीच में आ रहा है, तो AC का भी मिड पॉइंट हुआ और BD का भी मिड पॉइंट हुआ, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो मिड पॉइंट है वो दोनों की वैल्यू सेम आएगी ना, AC से निकालूंगा तो भी वही आएगी, BD से निकालूंगा तो भी वही आएगी। वो पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, अब उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर हमें उनका उसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट का थोड़ी ना काम है, हमें तो मेन ये लाइन का काम है, ये जो मैंने लाइन लिखी ना इसका काम है हमें कि मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर बाइसेक्ट कर रही है मतलब इन दोनों का रेशियो भी 1:1 होगा और इन दोनों का रेशियो भी 1:1 होगा। इतनी बात समझ में आई, इन दोनों का रेशियो भी 1:1 होगा और इन दोनों डायगोनल्स का रेशियो भी 1:1 होगा, ठीक है। जो बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये डायगोनल का रेशियो भी 1:1 हो रहा है, ये पॉइंट उनको 1:1 में काट रहा है और BD को भी 1:1 में काट रहा है। अब भी मैंने आपको बताया, जब भी 1:1 तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये बन जाता है ना सीधा फॉर्मूला। अभी तो बताया था मैंने, जब भी 1:1 में काटे तो क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए मतलब x1 प्लस x2, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये AC का मिड पॉइंट आ गया, ये AC के लिए मिड पॉइंट आ गया, और यही BD के लिए रहेगा, बट BD के लिए ये अलग बनेगा, 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। इतनी बात समझे, मैंने AC के लिए भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, मिड पॉइंट ऑफ AC ये वाला, और BD के लिए भी सेम लगा दिया, ठीक है। वो BD के कोऑर्डिनेट्स और ये AC के कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ये मैंने रख दी। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 1 प्लस x अपॉन 2 और 8/2 बराबर हो जाएगा 5, 6, 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5/2, ठीक है। ये कट रहा है, इसको काट दो, तो ये हो गया 1 प्लस x/2 कॉमा 4, और ये बन गया आपका 7/2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। अब कर लो कंपेयर, अब कर लो क्या, कंपेयर।
एक्स का एक्स बराबर होना चाहिए। अरे अभी तो अपनी बात हुई कि दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम ही आनी है ना, किसी से भी निकालो। तो मैं एक्स से एक्स कंपेयर करूंगा, वाई से वाई करूंगा, तो लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो 1 प्लस एक्स बाय 2 बराबर क्या जाएगा 7 बाय 2। अरे एक्स वाला एक्स बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स बराबर हो गया 7 और +1 उधर जाके -1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब ये वाला वाई वाला कंपेयर कर लो, तो वाई प्लस 5 बाय 2 किसके बराबर होगा 4 के, तो 2 4 जा 8, तो वाई प्लस 5 बराबर 8, तो y बराबर क्या जाएगा 5 इधर जाकर माइनस मतलब 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यही तो आपको निकालना था x और y की वैल्यू, तो क्या आ गई 6 एंड 3। देन सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। तो आइए एक सर्कल बना लिया, मान लो ये हमने एक सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से मान लो AB ये निकल रही है, ठीक है, AB क्या है इसकी डायमीटर है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा O कहलाएगा। अब इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 2, -3, B के दिए हैं 1, 4, A के कोऑर्डिनेट निकालना, A के कोऑर्डिनेट निकालना, x1 y1 ले लो या x, y ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, x, y भी ले सकते हो, x1 y1 भी ले सकते हो, तो बेहतर है x, y ही ले लें। जरूरी थोड़ी ना कि भाई जो निकाल रहा हूं उस पर भी तो ले सकते हैं, ये तो एक कोऑर्डिनेट के नाम है ना, स्मॉल a, स्मॉल b भी ले सकते हो, कोई बुराई थोड़ी ना उसमें। तो हमने क्या ले लिया x, y ले लिया, ठीक है। अब एक बात समझो, सेंटर है O, ठीक है, तो AO और OB दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियस होंगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये भी क्या है, मैं ये भी इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना, जितना AO है उतना ही OB रहेगा क्योंकि ये सेंटर से जा रही है ना। ये क्या है O क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, मतलब रेडियस हो जाएगी, AO और OB दोनों क्या होंगी रेडियस होंगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो कोऑर्डिनेट मेरी बात ध्यान से समझना, जो कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट के हैं वो किसके होंगे, इसके भी होंगे, इन दोनों के भी होंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ओ क्या होंगे, ओ क्या है मिड पॉइंट ही तो है। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैंने क्या बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके बराबर हैं, ए बी का मिड पॉइंट कौन है ओ है, तो मैं क्या लिख दूंगा इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बहुत कॉमन सी बात लिखी है कि ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट खुद ओ के बराबर होंगे। ए बी का मिड पॉइंट क्या खुद ओ ही तो है, तो वो दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए ना। अब इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1:1 में कैसे निकलते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो x + 1 मतलब ऐसा बोल लो x + 1/2 कॉमा y + 4/2 किसके बराबर है, ये क्या कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी के, ठीक है, फॉर्मूले से। और एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी के क्या है 2, -3, ठीक है। ये थोड़ा सा तो सोचो ना, तुम खुद कॉमन सेंस से सोचो ना, ए बी का मिड पॉइंट क्या ओ ही तो है, तो ए बी को हमने फॉर्मूले से निकाल दिया और ये एक्चुअल में दिया हुआ है। अब क्या कर दोगे, x से x वाला कंपेयर y से y वाला, तो क्या हो जाएगा x + 1/2 बराबर हो जाएगा 2 एंड पहले लिख लेना यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, एंड y + 4/2 बराबर क्या हो जाएगा -3। यहां से क्या निकल के जाएगा x की वैल्यू, तो x + 1 बराबर हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 3। फिर y + 4 बराबर हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये माइनस का साइन है इसलिए -6, तो y बराबर -6 - 4, तो y बराबर क्या आ गया -10। तो x y की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर क्या आ गया, x कितना आया 3, y कितना आया -10, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देन इफ a and b are a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP बराबर 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। मतलब ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, ये कोई लाइन सेगमेंट है AB। अब इस लाइन सेगमेंट पे P जो है कहीं पर लाई करता है, कितना दिया हुआ है AP जो है 3/7 है,
AP 3/7 ऑफ AB है, मतलब AB का 3/7 पार्ट है, 3/7 पार्ट है। मेरी बात समझ में ध्यान से समझना, अगर AP का 3/7 पार्ट है, मतलब अगर AB की पूरी लंबाई 7 है, मेरी बात ध्यान से समझना, AB की पूरी लंबाई 7 है तो AP कितना है, उसका तीसरा भाग है, तो 3/7 ऑफ AP यही तो कहला है। मतलब अगर ये पूरी 7 है तो P जो है वो यहाँ कहीं होगा, P जो है यहाँ कहीं होगा। मेरी बात ध्यान समझ में आई समझ में कि AP बराबर 3/7 ऑफ AB का मतलब क्या हुआ कि 7 में से तीन भाग है, 7 टोटल। अगर AB पूरी 7 है तो AP जो है कितना होगा, 3 होगा, तो BP या PB कितना होगा, 4 बचेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, इफ AP बराबर 3/7 AB देन PB या BP जो बोल रहा हूं, PB बराबर हो जाएगा 4/7 ऑफ AB। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये 3 है, ये पूरा 7 है, यहां से यहां तक पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा, 4 नहीं बचा, तो ये 3:4 नहीं आ गया। यही तो मैं तुम्हें थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, यही तो मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के भी तो वही समझा रहा हूँ कि अगर AP 7 का तीसरा भाग है, AB का 3/7 भाग है, तो PB बचा हुआ कितना होगा, 4/7 होगा, मतलब 7 में से 4 भाग होगा AB का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि AP रेशो PB बराबर कितना हो जाएगा, 3:4। क्लियर है मेरी बात? इतनी बात समझ में। अब लिख लो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वैसे तो ये हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए तुम्हें, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, A और B के लिख लेते हैं पहले, -2, -2। P के मान लो मैंने x, y ले लिए, और B के हमें क्या लिए हुए 2, -4। ठीक है, तो फिर x, y मतलब लिखना हो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, वैसे तो अपन ने लिख लिए तो यहाँ लिख लें। x, y बराबर हो जाएगा आपका m1 इंटू x2 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 होल अपॉन 3 + 4, कॉमा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4। क्लियर है? x, y बराबर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, बराबर 3 2 जा 6 प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 7, कॉमा 4 3 जा -12 और प्लस -8 अपॉन 7। तो क्या बचा यहाँ पर, -2/7 कॉमा -20/7। यही आपके क्या हो जाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू मतलब P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -2/7 कॉमा -20/7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको AB मैंने नाम दे दिया। ठीक है, A के पॉइंट हो गए आपके पास -2, 2 एंड B के हो गए आपके पास 2, 8। आपसे बोला गया 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो मतलब एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं। ठीक है, थोड़ी सी और इसको इधर तक ले आते हैं। ठीक है, ये B पॉइंट हो गया आपका। तो ये क्या हो गए, 4 बराबर भागों में बांटा, मतलब 1:1:1:1, यही होगा। 4 बराबर भाग मतलब सबका रेशो 1:1:1:1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इनके नाम दे देता हूं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम P का निकालेंगे। अभी एक ट्रांसैक्शन वाला क्वेश्चन करता वैसा ही है। तो P के लिए मैंने क्या बोला था तुमको, ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, ये A ले लो और ये B ले लो। अब P के लिए निकाल लो तो बाकी सब भूल जाओ। तो ये अगर 1 है रेशियो, तो बचा हुआ कितना होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:3। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, फॉर पॉइंट P, पहले क्या लिखोगे, पहले एक लाइन लिख लेना, लेट PQR बी द पॉइंट्स ऑफ PQR be the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। तो ये आप एक लाइन लिख लेना कि let P, Q and R be the points which divide this line segment AB into 4 equal parts। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना 4 point P। अब 4 point P के लिए क्या होगा, पॉइंट P के लिए क्या होगा, AP रेशो PB
बराबर क्या हो जाएगा 1:3। इतनी बात क्लियर है। एपी से पीवी तक का रेशियो क्या हो गया 1:3। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1:2। 1 देखो ध्यान से समझना 1:2 प्लस 3 - 2 होल अपॉन 1+3 कॉमा फिर क्या बचा आपके पास 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन 1+3 ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 ± -6 अपॉन 4 8 + 6 अपॉन 4। ठीक है, और सॉल्व करोगे इसको तो हो जाएगा -4 अपॉन 4 8 से 14 अपॉन 4। ये 2 × 4 2 × 7 = 14 और ये 4 से 4 कट गया तो बचा -1, 7। ये किसका कोऑर्डिनेट आए पॉइंट पी क्या है। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब किसके लिए निकालेंगे हम पॉइंट क्यू के लिए निकालेंगे। अब हम पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं। अब क्यू के लिए ध्यान से देखो, ये लाइन सेगमेंट ए बी, मेरी बात ध्यान से समझना, क्यू के लिए बता रहा हूं। ये क्यू पॉइंट है, कहाँ है ये क्यू पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट कहलाया। क्यू पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2:2 दोनों सेम रेशियोज हैं। मतलब ऐसा है ना, ये क्यू है तो मैं ये बोल सकता हूँ AQ अपॉन QB बराबर क्या है 2/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो AQ अपॉन QB क्या आएगा 1/1। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि AQ रेशो QB बराबर क्या आ गया 1:1। अरे 2 से 2 काट सकते हो ना, 2 × 2 मेरी बात समझ में आई। तो AQ रेशो QB क्या होगा 1:1 ही तो है। तो हमारे पास क्या बचा केवल 1:1 ही तो बचा। आई बात समझ में। तो मैं सीधे x1 + x2 वाला फॉर्मूला ना लगा लूं इसमें, तो मैं क्या लिखूंगा 4.Q। ऐसा भी लिख सकते हो AQ रेशो QB बराबर 1:1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चाहो तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा था इसको एलेबोरेट करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर लिखना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका x1 + x2 तो करना है इसमें, तो -2 + 2 अपॉन 2 2 + 8 अपॉन 2 इतना सा तो करना है। तो ये हो जाएगा 0/2, 0 ही बचना है। और ये हो जाएगा 10/2 तो ये कट जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 0,5। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके, ये आपके आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब किसके लिए बचा है हमारे पास, अब केवल बचा हमारे पास आर के लिए। तो आर के लिए भी सेम क्या करना है, ये लाइन बनाई, आर कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये बचा हुआ कितना होगा 3। ये क्या हो गया 3:1 में डिवाइड नहीं हो गया, ये बचा हुआ पूरा क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 1, तो 3:1। तो फॉर पॉइंट आर AR रेशो RB बराबर क्या हो जाएगा 3:1। फिर लिखना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस 1 × -2 होल अपॉन 3 + 1 कॉमा फिर 3 × 8 प्लस 1 × 2 होल अपॉन 3 + 1 सॉल्व करो, 3 × 2 = 6 -2 अपॉन 4 कॉमा 24 + 2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये बचेगा 4/4 कॉमा 26/4। तो 2 × 2 = 2 13 और ये पूरा कट जाएगा। तो ये बचेगा 1,13/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पॉइंट आर के। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो अब मान लो एक रोम्बस बना लेते हैं। ये मैंने एक रोम्बस बना लिया। ठीक है, एक रोम्बस स्क्वायर जैसा ही होता, सारी साइड बराबर होती है बट डायगोनल्स अनइक्वल होती हैं उसकी। ठीक है, तो ये हो गया PQRS। तो P के नाम दे देता हूं मैं 3,0, Q का दे दिया मैंने 4,5, R का नाम दे दिया -1,4 और S का नाम दे दिया -2, -1।
ठीक है। अब डायगोनल्स तो अनइक्वल रहती हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इट्स डायगोनल्स मतलब आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो डायगोनल एक बनेगी आपकी ये पी आर और एक बनेगी क्या? क्यू एस। ठीक है, एक बनेगी पी आर और एक बनेगी क्यू एस। तो लिखना है यहां पर डायगोनल पी आर बराबर, ये क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर लिख लेना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर के लिए तो -1 -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16। तो क्या हो जाएगा? 32 रूट 32। फिर डायगोनल क्या निकालोगे? कौन सी बची अपने पास? क्यू एस बची। तो ये हो जाएगा आपके पास क्यू एस के लिए -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बचेगा? अंडर द रूट -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 36 प्लस 36। तो बचेगा रूट में 72। इतनी बात क्लियर है। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ बाहर आ रहा हो तो निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। एक पेयर है, एक ये पेयर है, तो 2 2 जा 4। तो इसको लिख सकता हूं मैं 4 रूट 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 32 को मैं 4 रूट 2। ठीक है, फिर सेम 72 के लिए भी निकाल लेते हैं, बाहर आ रहा होगा तो 2 3 6 2 6 जा 12 2 18 जा फिर 2 9 जा फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो एक 3 का पेयर एक 2 का पेयर, तो 3 आया बाहर आया 2। तो इसको लिख सकते हो आप 3 2 जा 6 रूट 2। ठीक है, 6 रूट 2। वैसे तो यहाँ पर भी लगा ही सकते थे डायरेक्ट, अगर कोई सोच पा रहा हो तो। जैसे 16 यहाँ पर 2 बार था तो 4 एक बार बाहर आके 4 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर 36 2 बार तो 6 बाहर आके 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ रोम्बस का क्या बोलता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ इंटू डायगोनल पहली क्या है? 4 रूट 2, दूसरी क्या है? 6 रूट 2। ठीक है, तो 2 से 4 2 टाइम में कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 होगा 2, रूट 2 इंटू रूट 2 होगा 2। तो क्या बचेगा? 2 इंटू 6 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, इन दोनों का क्या हो गया? 2। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया पूछा है ना, तो स्क्वायर यूनिट्स में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा कुछ तो हमें मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं था, तो हम हमारे हिसाब से स्क्वायर यूनिट्स लिख लेंगे। क्लियर है मेरी बात? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और साथ ही चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।